नमस्कार, मैं इति मिश्रा कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने एक भावपूर्ण कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिट्टी की सौगात। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। किसान को उसके इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। वह और उसकी पत्नी दौड़ते हुए जमींदार के पास गए और उसके पैर पकड़कर रोने लगे, लेकिन जमींदार को थोड़ी सी भी दया न आई। वह बोला, बिना कोई सामान गिरवी रखे मैं पैसे नहीं दूंगा। गरीब किसान के पास उस छोटी सी जमीन के अलावा और कुछ नहीं था, तो उसने अपने बेटे के इलाज के खातिर अपनी इकलौती जमीन गिरवी रख दी। एक दिन किसान जमींदार के पास अनुरोध कर बोला, जमींदार साहिब, मुझे अपनी जमीन पर जाकर आप खेती करने की अनुमति दे, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और क्रोध में चिल्लाकर बोला, तुम्हारी जमीन के पास मेरी एक बंजर जमीन है, तुम उसी पर जाकर खेती करो और अपना कर्जा चुकाओ, फिर अपनी जमीन वापस लेने की सोचना। किसान और उसकी पत्नी अगले सुबह अपनी जमीन पर जाकर व्याकुल होकर रोने लगे। बीच बीच में किसान की पत्नी बोलती, बंजर जमीन में कोई फसल भला कैसे उगा सकता है? जमींदार के पास तो कितनी सारी जमीनें हैं, फिर भी हमारी छोटी सी जमीन पर इतना लालच क्यों? एक दिन जमींदार का बेटा वहां खेल रहा था। अचानक से उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। वह चिल्लाने लगा। किसान और उसकी पत्नी भागते हुए वहां आए और दोनों उसको गोद में उठाकर एक पास के अस्पताल ले गए और जमींदार को भी खबर भिजवा दी। जमींदार बिना समय व्यर्थ किए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने इलाज करते हुए कहा, सांप बहुत ही जहरीला था, अगर उसका तुरंत इलाज न किया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। यह शब्द सुनकर जमींदार की आंखें भर आई। वह मन ही मन सोचने लगा, जिनके बेटे के इलाज के लिए मैंने उनके जीने का एकमात्र सहारा छोटी सी जमीन ले ली थी, आज उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझे जीवन भर के लिए कर्जदार बना दिया। शायद ही ये ऋण मैं कभी उतार सकता हूँ। उसको अपने किए के ऊपर पछतावा था। उसने किसान को उसकी जमीन लौटाते हुए कहा, तुम्हारे जमीन के लिए निकली आंसू का हर एक बूंद आज मेरे आंखों से पश्चाताप बनकर बह रही है। हो सके तो मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर देना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसानियत दिलों में देखी जाती है, हैसियत में नहीं। इसलिए सिर्फ इंसान होना ही काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी जरूरी है। धन्यवाद।